औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ताकतवर हल्के जो हैं इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम और ताकतवर हल्के जो है इस वक्त आमने सामने हैं और मुल्क में जो कशीदगी के हालात है वो मज़ीद ख़राब होने का खदशा जो है वो बढ़ चुका है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और जितने भी इस्लामी मुल्क जो हैं वो फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर अभी तक खामोश क्यों हैं, और वो मैसेज और वो पैगाम और वो जो कि ज़ाहिरी तौर पे आपका होना चाहिए एक मुसलमान होने के नाते फ़लस्तीन के बारे में, उसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो ताकतवर हलकों को एक बहुत बड़ा पैगाम पहुंचा दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात करेंगे कि बहुत बड़े एंकर पर्सन है, उन्होंने जो है वो माफी मांगी है मरियम नवाज साहबा से, इमरान रियाज साहब ने जो है वो, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एज ए बासियत मुसलमान मैं समझूंगा कि हमें बात करनी चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए हर मुसलमान को कि जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, जिस तरह इस वक्त बर्बरियत है इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले एक मुसलमान है और हजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हमारी जो है वो इक़्तिदार है, हमारी हुकूमतें हैं या ममालिक है, लेकिन सबसे पहले हम एक मुसलमान है। तो एक मुसलमान हैसियत की नज़र से मैं अगर देखूँ तो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है इस वक्त, पाकिस्तान का वो चेहरा जो आवाम देखना चाहती थी, जो कौम देखना चाहती थी, या पाकिस्तानी की आवाम के अलावा जो उम्मत मुसलमान देखना चाहती थी, वो चेहरा अभी तक देखने को नजर नहीं आ रहा। और ये मैं समझता हूं एक शर्मनाक बात है, और ये बहुत ही बड़ी एक मायूस कुन बात है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाते हैं और हम वो मुल्क हैं जिसके पास एटमी ताकत भी है। अल्लाह के करम से है, ये अल्लाह के फजल से है और अल्लाह की अता से है। ये हम ये बात शायद भूल रहे हैं, और उसी अल्लाह का हुक्म है कि जब कोई जालिम जुल्म करे, अगर कोई काफिर आपके मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म करे तो आप उसके खिलाफ जो है वो जहाद करो। जहाद का हुक्म रब्बे कायनात भी फरमाता है और हजूर भी फरमाते हैं। एक मुसलमान बाहसियत होते हुए नबी का हुक्म हमारे लिए सबसे अव्वलीन हुक्म है, उसके बाद किसी और इंसान का हुक्म है। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि एक मुसलमान होने के नाते, इसके बावजूद कि वो हमारे मुसलमान भाई जो इस वक्त शहीद हो रहे हैं, वो हमारी मुसलमान बहनें जो इस वक्त शहीद हो रही हैं, वो मुसलमान बच्चे जो भूख की वजह से, यकीन माने कि दिल खून का आंसू होता है कि आप अगर मंजर वो देख लें तो आप एक लम्हे के लिए भी अपने आप को जब रोक नहीं सकते रोने से, जो इस वक्त सूरत हाल है फ़लस्तीन के अंदर। यानी भूख की वजह से जो है वो बच्चे इस वक्त मर रहे हैं और उनकी किसी भी लिहाज से कोई भी मदद जो है वो पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से नहीं की जा रही। ये देखिए एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है, सऊदी अरेबिया जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत मानता है, इसके बावजूद वो खामोश है। पाकिस्तान की बात की जाए तो हम एटमी ताकत हैं, इसके बावजूद हम खामोश हैं। तो ये एक तरफ ये चेहरा है उम्मत मुसलमान का, और दूसरी तरफ चेहरा देखें आप अमेरिका का, दूसरी तरफ आप चेहरा देखें बरतानिया का, कि जो इस वक्त इसराइल की साथ बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और खुलम खुला सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, तो वो उसकी हमायत भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत बख्शे, अल्लाह ताला मुसलमान कौम को हिदायत बख्शे और मुसलमान कौम के ऊपर अपना रहम और फजल करे। जो हमारी गलतियों की सजा जो है वो मुसलमानों को दी जा रही है, अल्लाह ताला उस पर रहम और करम फरमाए। उसके साथ साथ बात करते हैं कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं। देखें, यकीनन जब से इलेक्शन हो चुके हैं 8 फरवरी से लेके अब तक 21 फरवरी का ही दिन है, और 14 दिन में ये लोग इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि हुकूमत किसने बनानी है। अगर अब इसके पीछे जो असल कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ना तो नून लीग हुकूमत बनाना चाहती है, ना पीपल पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है। इसके पीछे जो कंडीशंस है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा।
बेसिकली हुआ यह है कि एक बहुत सदका रिपोर्ट के साथ मैं आपको ये बात जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि रावलपिंडी की सरजमीन से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और मरी की सरजमीन में जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो कि वहां पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात होती है एक ताकतवर शख्सियत की, और वो ये पैगाम देते हैं कि जनाब अगर आप ये हुकूमत नहीं बनाएंगे तो जनाब एक निगरान सेटअप की तरह का एक कौमी सेटअप हम नाफज कर देंगे और फिर आप जो है वो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। यानी आपको मैं एक अंदर की बात बता रहा हूं कि मशाहत हुसैन सैयद साहब, उन्होंने भी कल रात को ये बात लीक आउट कर दी थी कि अगर पाकिस्तान के लीडर साहबान ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने अगर इस मामले को हैंडल ना किया, हुकूमत ना बनाई, तो ये मुकम्मल की मुकम्मल जो पावर है वो अक्सरी क़यादत के हाथ में जा सकती है, स्टैब्लिशमेंट के हाथ में जा सकती है। फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपने मर्जी का बंदा जो है वो लाएंगे। तो इसके बाद जनाब एक हुक्म जारी हुआ है कल रात को ताकतवर हलकों की तरफ से कि जनाब ये जो आप गुड्डी गुड्डे का खेल खेल रहे हैं कि ये मैंने लेना, ये तूने लेना, ये मैंने नहीं लेना, ये तूने नहीं लेना, तो जनाब इस खेल को बंद करें। अगर आप इस खेल को बंद नहीं करेंगे तो हम सबका खेल जो है वो बंद कर देंगे। उसके बाद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी मान गए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी मान गए हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी मान गए हैं। अब बात करते हैं कि जनाब ये अमल जो इस वक्त ताकतवर हल्के कर रहे हैं और ये तजर्बा जो ताकतवर हल्कों की ख्वाहिश है, ये आज से पहले भी हो चुका है और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त भुगत रही है। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का जो करैक्टर है, मियां शहबाज शरीफ साहब की जो वैल्यू है, उसका जो इंपैक्ट है वो वर्ल्ड में बिल्कुल भी जीरो है। यानी अगर आप बात करें तो आपने देखा है कि बेशक कतर हो, बेशक सऊदी अरेबिया हो, बेशक चाइना हो, बेशक तुर्की हो, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने हर बंदे का जाके दरवाजा खटखटाया, हर एक से जाके फरियाद की कि जनाब हमारी मदद कर दें, हम मर रहे हैं, हम डूब चुके हैं, तो आप हमारी मदद कर दें जनाब। तो किसी भी मुल्क ने जो है वो इनको हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि इनको रुखसत कर दिया जनाब आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार हैं और खुद जाके अपने हालात बेहतर करें। उसके बाद बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वाजिया पैगाम जो है वो ताकतवर हलकों को पहुंचा दिया गया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से आरफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ी हार्ड लाइन ली है। वो हार्ड लाइन क्या है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आरफ अलवी साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सदर भी हैं और तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने एक हार्ड लाइन दी है और अपने रिमार्क्स आउट किए हैं। उन्होंने ये बात की है कि आप यकीनन ये समझते हैं कि आप ताकत का सर चश्मा हैं, आप यकीनन ये समझते हैं कि आप जो चाहें वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि 8 फरवरी को आपको अवाम ने हिलाया है और आप हिले भी हैं। और इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि आपके फैसलों से, आपकी ताकत से और आपके अमल से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। अवाम ने अपना फैसला आपको सुना दिया है और अवाम की जो राय है उस राय का आपको एहतराम करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि जो आपने अब से पहले अपने तजर्बात किए हैं उसका रिजल्ट जो है, उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह भुगता है वो भी आपके सामने है। और अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे और जिसको चाहेंगे ताकत का सरताज बना देंगे तो अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा अब हरगिज नहीं होने वाला। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि यकीनन आपकी ये राय थी, यकीनन आपका ये फैसला था कि अगर किसी ना किसी पार्टी को आप डैमेज करेंगे, उसके मामलात को आप तंग दस्ती की तरफ लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि लोगों की राय उस पार्टी के बारे में बदल जाए। लेकिन लोगों ने अपनी जो राय है उसका इजहार जो है उस पार्टी के हक में किया है। तो अब यकीनन आपको भी इस बात को समझना चाहिए, आपको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और आपको ये चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए आप भी कदम बढ़ाएं और पाकिस्तानी अवाम को उनकी राय के साथ साथ लेके चलें।
उसके साथ बात करते हैं कि इमरान रियाज साहब बहुत बड़े एंकर पर्सन है, उन्होंने जो है वो माफ़ी मांगी है, मरीम नवाज साहबा से उन्होंने माफ़ी मांगी है। अब वो माफ़ी किस बात पे मांगी है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले इमरान रियाज साहब से कुछ मीडिया के लोगों ने टॉक की और उसके दौरान जो है वो इमरान रियाज साहब ने ये बात की कि जनाब अपनी बेल्टें जो है ना वो पैंट की वो टाइट कर लें जनाब, अब जो है वो मरीम नवाज साहबा की जो है वो हुकूमत आने वाली है। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ ये बात बहुत गलत है और इसका एहसास जो है वो इमरान रियाज साहब को भी हुआ है और उन्होंने इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो तमीज़ के दायरे से बाहर है और ये बात मैंने अगर तंज़िया की है किसी भी लिहाज से तो मुझे उसके ऊपर नदामत है और मैं लिहाजा इस बात पे माफ़ी मांगता हूँ और उन्होंने एक अपने बड़े होने का सबूत दिया है। मैं समझता हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से तमाम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अगर उनसे किसी भी लिहाज से कोई गलत बात हुई है तो उन्होंने कम अज़ कम उस बात को एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर जो है वो अपनी नदामत का इजहार भी किया है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।